हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं रीट का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है ये 27 फरवरी, ठीक है 27 फरवरी। और लेवल है आपका फर्स्ट लेवल का जो पेपर हुआ है आपका रीट 27 जनवरी को, उसकी आंसर की हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट हम 150 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। 150 क्वेश्चन की ये वीडियो रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे ये देखते हैं। और कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं आया था तो आप कमेंट करिए, या फिर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि ये आंसर गलत है तो उसके लिए आप कमेंट करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आया था कि भाई आपकी माँ के भाई के माँ से आपका क्या संबंध है। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया था, इसका आंसर हो जाएगा नानी। अगला क्वेश्चन आया था, देखिए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो जो सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया था इसमें, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई एयाक पशु है, एयाक पशु कहाँ पाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लद्दाख में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कौन सा त्यौहार कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। तो कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है, यानी दिवाली। अगला क्वेश्चन आया था कि पर्वतारोही बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट फतेह कब किया। तो उसमें दे रखा था 23 मई 1984, करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, अजयगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है। तो इसका आंसर था कुंभलगढ़ दुर्ग, ये वाला आंसर था। अगला क्वेश्चन था जूट यानी पटसन की खेती किस ऋतु में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु। क्वेश्चन 7 देखिए हो चुके हैं। अब चलिए 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, वीडियो को लास्ट तक आप अवश्य देखना। अगला क्वेश्चन है 8वां, नील आर्मस्ट्रांग के बाद चंद्रमा पर दूसरा कदम किसने रखा। तो इसका जो आंसर है वो है बर्ज एल्डन उसमें था ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है बकरी की नस्ल जो थी, आंसर हमारा हो जाएगा जमुनापरी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन था विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था मिलान वाला था, मैचिंग वाला था। मलेरिया, तो मलेरिया प्रोटोजोआ से मिलाते, और क्वासिकोर यानी कुपोषण से, ये वाला क्वेश्चन भी आया था। अगला क्वेश्चन आया था कि शून्यवाद के नाम से किसे जाना जाता है, या शून्यवाद के नाम से ऐसे ही कोई क्वेश्चन था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नागार्जुन। अगला क्वेश्चन था राज पुष्प कौन सा है। तो राजस्थान का राज पुष्प पूछा गया था, तो रोहिड़ा इसका करेक्ट आंसर था। ठीक, तो लगभग 13 क्वेश्चन समझ लिए। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन था वो था पांडुलम का मेला कहाँ लगता है। तो पांडुलम का जो मेला है वो अलवर में लगता है। अगला क्वेश्चन था राजस्थानी भाषा है। तो राजस्थानी भाषा जो है वो ढूढ़ाड़ी है। क्या है? ढूढ़ाड़ी। अगला क्वेश्चन था राजस्थानी भाषा नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें था मैथिली जो है वो राजस्थानी भाषा नहीं है, बल्कि कहाँ की है? भोजपुरी की है। अगला क्वेश्चन था इसमें कि राजस्थान की सबसे गहरी व बड़ी। तो इसका आंसर था चांद बावड़ी। क्या था? चांद बावड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अशोक स्तंभ में जो सींग थे वो किस दिशा में थे। तो हमारा जो आंसर था उसमें वो हो जाएगा चारों दिशाओं में। चारों दिशाओं वाला आंसर सही था। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर हम 18 तक पहुंच चुके हैं और 19वां क्वेश्चन आपके सामने है। लीलावती के रचयिता। तो लीलावती के जो रचयिता है वो है भास्कराचार्य द्वितीय। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रौद्योगिकी पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने दिया। तो ये हो जाएगा आपका टेंसले। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण के जनक हैं W. एलन उसमें था। अगला क्वेश्चन है चीरने फाड़ने वाले जो दांत हैं वो कौन से थे। तो देखिए रदनक थे। क्या थे? रदनक। अगला जो क्वेश्चन था वो था परंपरागत जल स्रोत नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ड्रिप सिंचाई। क्या हो जाएगा? ड्रिप सिंचाई। देखिए 23 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24 पर जंगली मुर्गी। तो इस टाइप का क्वेश्चन था, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू। अगला क्वेश्चन था कि पर्वतारोहण के काम आने वाला सबसे
सबसे महत्वपूर्ण उपकरण ऐसे करके कोई क्वेश्चन पूछा था, सबसे महत्वपूर्ण उपकरण, तो इसमें हो जाएगा ऑक्सीजन किट सबसे महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन है मानव निर्मित पर्यावरण घटक, तो मानव निर्मित पर्यावरण घटक जो है वो है उद्योग। एक दोस्तों इसमें समुदाय भी था, जो समुदाय है ना, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे समुदाय भी मानव निर्मित ही पर्यावरण घटक है। समुदाय और उद्योग दोनों ही ऑप्शन सही होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि अस्पताल की सीमा में ध्वनि, इस टाइप का क्वेश्चन था, तो ये हो जाएगा 65 dB। ठीक है, टोटल 27 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है भारतीय। भारतीय में प्रत्यय पूछा था, प्रत्यय क्या होगा, तो भारतीय में ये प्रत्यय होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है परिश्रम। परिश्रम में उपसर्ग पूछा था, तो यहाँ पे परि उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है संज्ञा, संज्ञा पदबंध, तो इसमें था ऑप्शन भारत के प्रधानमंत्री, ये करेक्ट आंसर है। एक था संधि विच्छेत्र आई थी, तो इसमें हो जाएगा तत्धन लीन, क्या हो जाएगा, तत्धन लीन। एक क्वेश्चन आया था कि पुल्लिंग नहीं है, तो पुल्लिंग नहीं है, उसमें था करेक्ट आंसर आग। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर अपने लोग पहुंच गए 33 पर। एक था सन्यासी, तो सन्यासी का क्या होगा, गृहस्थ। नेक्स्ट था देखो पर्यायवाची था, पर्यायवाचन में बसन, पट, चीर और अंबर वाला जो विकल्प था ये बिल्कुल राइट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जातिवाचक। जातिवाचक पूछा था, तो यहाँ पे कृषक जातिवाचक सही है। अगला क्वेश्चन है बहुवचन में प्रयोग होता है हमेशा, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें था लोग। लोग जो है वो बहुवचन में हमेशा प्रयोग तो होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा क्लांति। क्लांति का क्या मतलब है, तो इसका जो था करेक्ट आंसर थकान था। अगला है मांटेसरी करके क्वेश्चन आया था, इसमें 3 से 6 बच्चों के लिए है ये। नेक्स्ट है नगर में राजा आए, तो नगर में राजा आए ये विधानवाचक है, कैसा है, विधानवाचक। अगला क्वेश्चन है विष्णु की उपासना, तो विष्णु की जो उपासना है इसके लिए एक शब्द है वैष्णव। अगला क्वेश्चन था कि ज्यों का त्यों लिखना, ज्यों का त्यों लिखने के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर था उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 तक अपने लोग पहुंच चुके हैं। आगे चलिए, प्रक्षेपण नहीं है, प्रक्षेपण या प्रक्षेपी विधि नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें था रेटिंग स्केल। अगला क्वेश्चन था प्याजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो इसमें ये हो जाएगा प्रतिकारात्मक। नेक्स्ट था गिलफोर्ड की बुद्धि से संबंधित, तो उसमें सक्रिय था, विषय वस्तु था और प्रोडक्ट था, लेकिन ये नहीं था विषय घटक, विषय घटक नहीं था, इसलिए ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या आपको जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं रियल में यही पूछे गए थे, प्लीज़ कमेंट अवश्य करिए। अगर नहीं पूछा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा है इसमें नहीं पूछा गया है तो भी आप बताइए, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई आंसर मैंने गलत बताया है तो भी आप कमेंट करिए। और वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए। देखिए ADHD वाला जो क्वेश्चन था, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चित्रों का उपयोग। अगला क्वेश्चन है बांड्रा से रिलेटेड था, तो इसमें था प्रत्यक्ष अवलोकन। अगला क्वेश्चन था अनुमानसिकता तथा पर्यावरण, तो इसमें जो था वो गुणा वाला ऑप्शन सही था। अब देखो 47 नंबर पे क्वेश्चन पे पहुंच गए। नॉन स्टॉप मैं आपको बता रहा हूँ, आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। मैस्लो के अभिप्रेरण में शीर्ष पर क्या था, तो ये हो जाएगा इसमें आत्मसिद्धि। अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, तो ये गतिशील है। अगला क्वेश्चन है अलाभान्वित बालक के लिए चुनौती क्या है, तो इसमें था हमारा करेक्ट आंसर नकारात्मक व हीनता। तो 49 क्वेश्चन देखिए हमने देख लिए और 50 नंबर क्वेश्चन पे अपने लोग पहुंचने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइक कर दीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखो, बुद्धि मात्रात्मक होती है, विकास मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है, तो ये वाला सही था। अगला क्वेश्चन है मस्तकाधोमुखी यानी सेफेलोकोडल आया था, तो यहाँ पे सिर से पैर की ओर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है अधिसंज्ञान। अधिसंज्ञान, अधिसंज्ञान में ये वाला विकल्प सही था कि यह काम कितने समय में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था पुनर्बलन से संबंधित, तो ये किसका था, ये व्यवहारवादियों का था। पुनर्बलन जो है वो व्यवहारवादियों के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, एक सूत्र आया था शैक्षिक लब्धि बराबर, तो इसका जो करेक्ट आंसर था
तो ये वाला था। अब देखो यहाँ पे जो बुद्धि लब्धि का जैसे सूत्र पता होगा उसने ये सही किया होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ मानसिक आयु की जगह आपका क्या हो गया, ये हो गया शैक्षिक आयु, बकाया सेम था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 पे हम आप पहुँच गए हैं। व्यक्तित्व शामिल नहीं है, तो नहीं है, ये स्तर गठन नहीं था। करके सीखना, तो करके सीखना दोस्तों प्रयोगशाला है। एक हल्का था क्वेश्चन, तो IR जिसने किया है वो सही है। अगला क्वेश्चन ये था कि मूल्यांकन में त्रितंत्र का संबंध है, तो जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन में त्रितंत्र का संबंध है वो ब्लूम का है, ब्लूम का। अगला क्वेश्चन था निजी स्पीच, प्राइवेट स्पीच जिसे बोलते हैं, ये वाइगोत्स्की की थी। अगला क्वेश्चन था, उसका करेक्ट आंसर था बहिदंडात्मक। क्या था, बहिदंडात्मक। अपने लोग दोस्तों 60 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं और अभी भी क्वेश्चन आगे बकाया है। एक क्वेश्चन था सतत तथा व्यापक मूल्यांकन, तो इसमें भाई शैक्षिक तथा शैक्षिक संज्ञानात्मक विकास सही था। पिछड़े बालक की विशेषता क्या थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, औसत मानसिक स्तर से भिन्न। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 63 पे अपने लोग पहुंच चुके हैं। किसी दूसरे के व्यवहार को स्वयं के द्वारा अपनाना क्या कहलाता है, ये पहचान वाला जो था ये बिल्कुल सही था। अगला इसमें देखो क्वेश्चन एक और था, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि अधिगम में मूल क्षमता एवं योग्यता शामिल है, तो इसमें करेक्ट था छात्र शिक्षार्थी में अंतः संबंधित। इस प्रकार से कोई आंसर था वो बिल्कुल सही था। हर्बर्ट की पंच योजना, इसमें जिल्लर था, ऑप्शन जिल्लर सही है। EBS की फुल फॉर्म थी कुछ करके, तो इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सही था। अब देखो ये आ गया संस्कृत का 95, यानी पंचनप्ति, इसका सही था विकल्प पंचनप्ति। 6:15 को क्या लिखोगे आप संस्कृत में, तो सपाद सट बादने, ये बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन ये था क्वेश्चन नंबर 69 कि आगे संकरा रास्ता है। क्या है, आगे संकरा रास्ता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था हर्बर्टीय पंचपदी में पद कितने हैं, ये संस्कृत में पूछा गया था, तो 5। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सल, तो सा और हा वाला सही था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ओ का उच्चारण स्थान पूछा गया था, तो कंठ ओस्त था। ठीक, क्वेश्चन नंबर अपने लोग दोस्तों 72 की तरफ पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 72, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ढूंढने में बहुत समय लगा है दोस्तों। ये आपके लिए ही लाई गई है, सबसे पहले आंसर की बिल्कुल सटीक आंसर की है। हो सकता है दोस्तों 1-2 क्वेश्चन इधर उधर आपका हो जाए, नहीं तो बिल्कुल सटीक आंसर की लेके आए हैं। इसकी अगर हम PDF की बात करें तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, इस प्रकार से था कि 2 व 3%, अगर आप 2-3% इस टाइप से कोई क्वेश्चन था, तो यहाँ पे अति लघु जो ऑप्शन था वो सही था। पूरक कोण करके जो क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पूरक कोण अपने का दुगना है, तो जो उसका आंसर था वो करेक्ट 60 था। एक क्वेश्चन पूछा गया था 60 से 80 के बीच अभाज्य संख्याएं, तो इसका जो आंसर था वो 351 था। एक क्वेश्चन पूछा गया था बड़ी भिन्न बताइए, तो 19/21 जो आंसर था वो बड़ी भिन्न थी। अगला क्वेश्चन था कि 4 सम संख्याओं का औसत 23 है, तो बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या का औसत कितना आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 26 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा था कि भाई एक क्वेश्चन पूछा गया था कि LCM व HCF का अनुपात कितना है, तो अनुपात था 36:1। अगला क्वेश्चन था कि त्रिभुज की एक भुजा को ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था, तो उसका 1/9 आंसर था। एक औसत से क्वेश्चन आया था, जो औसत से क्वेश्चन आया था उसका एक का आंसर आ रहा था 45। एक का देखो 45 आया था, औसत से रिलेटेड था, और एक का 26 आया था। 2 क्वेश्चन औसत से आपके पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है इसमें कि भाई 4 दर्जन पेनों का मूल 120 रुपया है, तो 35 रुपये में कितने पेन मिलेंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर था 14 पेन। अगला है देखो भाव प्रकटम, अपने भाव को कैसे प्रकट करोगे,
तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था भाषणम, भाषण के द्वारा। अगला है अंतिम कौशल कौन सा था, ये संस्कृत में पूछा गया था, तो अंतिम कौशल हो जाएगा लेखनम। टोटल दोस्तों हम 83 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, 83 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए आगे भी आपको कंप्लीट कराते हैं, बने रहिए आप वीडियो में। वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 84। 84 क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें देखो एक प्रत्यय पूछा गया था संस्कृत में, तो इसमें था अनियर प्रत्यय। एक क्वेश्चन था मातृशक्ति, यानी मातृशक्ति में था आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, और एक और पूछा गया था लकार, तो लकार में जो विधिलिट वाला था ये बिल्कुल सही था। कौन सा? विधिलिट लकार। जिन बच्चों ने ये विधिलिट लकार लगाया वो बिल्कुल सही है। लाभ हानि से क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें एक आंसर आया था 5%। अब देखो यहाँ पे पूछा गया था श्रव्य दृश्य साधन है, तो श्रव्य दृश्य साधन है ऐसे करके पूछा था, या श्रव्य दृश्य साधन नहीं है इस प्रकार से पूछा था। फिलहाल इसका जो आंसर था वो श्यामपट्ट था। एक क्वेश्चन और पूछा गया था लाभ हानि का, उसका जो आंसर आया था वो 1320 आया था। ठीक है, चलो तो 89 क्वेश्चन पे अपने लोग पहुंच चुके हैं। इसी वीडियो से आपको पता लग जाएगा कि आपका रीट का जो प्राइमरी लेवल का पेपर है वो क्लियर हो पा रहा है या नहीं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90। उपचारात्मक शिक्षण में सबसे अधिक जो प्रभावी है वो कंप्यूटर है। बताया जा रहा है कंप्यूटर 99% इसी ऑप्शन के सही होने के चांस हैं। ठीक है, देखते हैं आंसर की आती है तो क्या होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था भाषा शिक्षण सूत्र, तो भाषा शिक्षण सूत्र में आगमन से निगमन की ओर वाला करेक्ट था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन था, उसमें बाल केंद्रित वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। एक क्वेश्चन दृश्य श्रव्य करके कुछ साधन करके कुछ होगा, श्रव्य साधन करके होगा, उसका आंसर था लिग्बा फोन। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन हिंदी में पूछा गया था, उसका था अरहर वाली अरहर की ऐसी कुछ था यहाँ पे, और गुजराती ताला, ये वाला क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है जिसका घर ना हो, तो जिसका घर ना हो ये बेघर है, जिसका घर ना हो बेघर है। देखो हम आपको 95 क्वेश्चन के लगभग आंसर बता चुके हैं। ठीक है, अभी भी आंसर आपको और भी क्वेश्चन के बताएंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाँ एक ये था उड़ती चिड़ियों के पर गिनना, बहुत चतुर होना मतलब उड़ती चिड़ियों के पर गिनना। एक क्वेश्चन ये था मैथ में, डिफिनेशन थी यद्यपि गणित तर्कशास्त्र की भाषा नहीं है, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन था, उसका आंसर था रसेल। एक क्वेश्चन ये था 1.27 के ऊपर बार था और P/Q के फॉर्म में लिखना था, तो ये 14/11 इसका करेक्ट आंसर था। एक देखो करोड़ वाला जो आंसर था, करोड़ यानी शब्दों में दिया था, आपको अंकों में लिखना था, तो ये 55/22/13/05 ये सही था। अगला क्वेश्चन था भाई 5 का परम मित्र क्या होगा, तो 5 का परम मित्र 5 होगा। अगला था लीलावती पुस्तक के लेखक कौन थे, तो भास्कराचार्य द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आयताकार करके कोई क्वेश्चन था और खर्च उसमें दे रखा था, उसका आंसर जो आएगा वो आएगा 30 मीटर। क्या आएगा? 30 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाई 1/20 + 1/30 ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था, उसका जो आंसर आएगा 0.25 या 1/8 आएगा। अगला जो क्वेश्चन था गणित की परिभाषा थी, गणित वे मार्ग हैं जिनके द्वारा बच्चों के मानव व मस्तिष्क के अनुसार, तो ये लॉक के अनुसार होता। किसके अनुसार? लॉक के अनुसार, बिल्कुल सही आंसर है। एक क्वेश्चन था अफीम से रिलेटेड, तो अफीम से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैफीन वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो दोस्तों इस वीडियो में देखिए हमने लगभग आपको 105 क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, 105 क्वेश्चन बता दिए, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा। अभी हम आपको 45 क्वेश्चन और बताएंगे। ठीक है, ये बताएंगे दोस्तों, आंसर की आएगी तब, क्योंकि ये पेडालॉजी के क्वेश्चन बचे हैं 45। ये पेडालॉजी के क्वेश्चन सभी बच्चों को याद नहीं हुए, इसलिए जो क्वेश्चन याद हुए थे बच्चों को, जो बच्चों ने कमेंट करके बताए थे, उनके हमने आंसर आपको बता दिए।
तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।